नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट। अगर किसी इंसान की पोजीशन यह है कि वो बदगुमानी का शिकार हो जाए और उसके अंदर बदगुमानी की बीमारी पैदा हो जाए, तो सब कुछ होते हुए भी उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। मैं उसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एक इंसान सुबह घर से निकला, बाई वॉक निकला। अब एक गाड़ी तेज रफ्तार आ रही थी और वो बंदा उसकी चपेट में आ जाता, लेकिन उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को संभाला और उस आदमी को बचा लिया और ठोकर से वो इंसान बच गया। अब अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो वो दिन भर मुंह लटकाए बैठेगा, मैं मर जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता, मैं मर जाता तो मेरी बीवी का क्या होता, मैं मर जाता तो मेरे कारोबार का क्या होता। ये नेगेटिव थिंकिंग है। अब ये थिंकिंग की वजह से पूरा दिन उसका चेहरा उतरा हुआ रहेगा, उसके चेहरे पर खुशी नहीं रहेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग है और वो ये सोचे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरी माँ की दुआ की वजह से बचा लिया होगा, कोई नेकी की वजह से बचा लिया, तो जिस रब ने आज इतने बड़े हादसे से बचा लिया, मुझे उम्मीद है आगे भी वो बचा लेगा। उसका पूरा दिन खुशी से गुजरता हुआ दिखाई देगा। नेगेटिव थिंकिंग इंसान की खुशी को खींच लेती है। नेगेटिव थिंकिंग इंसान की जिंदगी में खुशी को आने नहीं देती और इंसान हमेशा गमगीन नजर आता है। और यही इंसान जो आज गाड़ी की चपेट में आने से बच गया, वो इंसान फिर बाहर निकलने के लिए डरता है। कल मैं निकलूँगा, फिर कोई शराब पिया हुआ आदमी मुझ पर गाड़ी चढ़ा देगा तो क्या होगा। बस ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और उसकी ज़िंदगी के अंदर कुड़न शुरू हो जाती है। अब आप देखिए पॉजिटिव थिंकिंग का बेनिफिट क्या है। अगर किसी इंसान की सोच पॉजिटिव हो जाए, मुस्बत हो जाए, तो उसका फ़ायदा सिर्फ दुनिया ही में नज़र नहीं आता, आखिरत में भी उसका फ़ायदा नज़र आता है। इसीलिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्बत सोच का हुक्म दिया कि तुम पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव पहलू पर तवज्जो दो। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम ढाने वालों में बड़े से बड़े लोग थे और कोई कमी नहीं रखी। ताइफ के मामले को देखें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में कितने पत्थर बरसाए गए कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे, आपकी पिंडलियों पर पत्थर मारे जाते और पिंडलियों से खून इतना निकलता कि आपकी नालैन खून से तर हो जाती। रब कदीर जल्ल जलालहू ने पहाड़ के फरिश्तों को भेजा, पहाड़ के फरिश्ते को भेजा और रब कदीर ने पहाड़ के फरिश्ते से फरमाया जाओ और मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि अगर वो इजाज़त दें तो जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं, आपको जिन लोगों ने सताया है, उन पर ये पत्थरों का पहाड़ उठा करके डाल करके इनको हलाक किया जाए। लेकिन हुजूर की पॉजिटिव थिंकिंग देखें। ऐसी सिचुएशन में सरकार की पॉजिटिव थिंकिंग देखें। जैसे ही पहाड़ के फरिश्ते ने अर्ज़ किया हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो सताने वालों पर पहाड़ उठा करके फेंक दें, तो मेरे आका फरमाते हैं नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों में कोई इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला पैदा हो जाए और मैं दुनिया के लिए ज़हमत नहीं रहमत बन करके आया हूँ। और दुनिया ने देखा उसी कौम के अंदर कुछ ऐसे जियाले पैदा हुए जिन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत व मशक्क़त फरमाई। यह है पॉजिटिव थिंकिंग, यह है मुस्बत सोच। एक इंसान कारोबार के अंदर फेल हो गया, स्टडी में फेल हो गया, तबीयत के एतबार से फेलियर है, तो अगर कोई उससे कोई बात कहे कि भाई कैसी बीत रही है आपकी, अरे यार क्या बताऊं, सारी मुसीबतों ने मेरे घर का ही रुख कर लिया है। बीमार तो मेरे घर के अंदर, मंदी तो मेरे घर के अंदर, जॉबलेस तो मेरे बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग हुई।
کیا یہ کہنے سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی؟ بلکہ آپ اور ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے۔ اب سینٹنس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور سوچ کیسے بدل سکتی ہے؟ اگر آپ فیلئر بھی ہیں اور کوئی اگر آپ سے کہے کیسے بیت رہی ہے، تو آپ یہ کہیں بھئی امتحان سے گزر رہا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ اس سے نہ رب ناراض ہوگا، نہ آپ کی طبیعت کے اندر وہ رہے گا، بلکہ اس پازیٹیو تھنکنگ اور سینٹنس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی خوشی بھی حاصل ہوگی، اور پروردگار جل جلالہ اس پازیٹیو سوچ کی بنیاد پر آپ کو خوشی سے مالا مال کر دے۔